कभी सोचा है कि भारत की सबसे जानी-मानी पौराणिक कथाओं में से कोई एक अगर सच निकल आए तो? आज हम एक ऐसे ही सफर पर चल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की खोई हुई नगरी द्वारका की खोज में। एक ऐसी कहानी जो हमेशा के लिए मिथक से हकीकत बन गई। यही वो सवाल है जो सदियों से गूंजता रहा है। क्या सच में समंदर की गहराइयों के नीचे एक पूरा का पूरा प्राचीन शहर दबा हुआ है, या ये बस एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। साल 1983 में सब कुछ बदल गया, जब भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम ने गुजरात के तट पर समंदर में गोता लगाया तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसमें इतिहास को हमेशा के लिए बदलने की ताकत थी। उन्हें पानी के नीचे इंसान की बनाई हुई दीवारें और ढांचे मिले जो वहां बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। लेकिन इस खोज का असली मतलब समझने के लिए हमें पहले उस कहानी को जानना होगा जो इन गोताखोरों को वहां तक खींच लाई थी। महान स्वर्ण नगरी द्वारका की कहानी। तो कहानी के हिसाब से जरासंध के बार बार हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक ऐसा किला बनाने का फैसला किया जिसे कोई भेद न सके, और इसके लिए उन्होंने मदद मांगी खुद समुद्र देव से। भागवत पुराण के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं था। कहते हैं कि इसमें 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। जरा सोचिए, ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि वो नगरी कितनी भव्य और विशाल रही होगी। और ये सिर्फ सोने चांदी का शहर नहीं था। ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका अपने समय से सदियों आगे थी, एक पूरी तरह से प्लान की हुई मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसमें उस जमाने के हिसाब से बेहद एडवांस बंदरगाह, सिंचाई के सिस्टम और शानदार आर्किटेक्चर था। लेकिन जिस नगर को स्वयं भगवान ने बसाया था, उसका अंत भी तय था। यहीं पर कहानी एक बहुत दुखद मोड़ लेती है, जहां 2 श्राप इस सुनहरे युग के खत्म होने की कहानी लिखते हैं। तो द्वारिका का पतन 2 बहुत शक्तिशाली श्रापों से शुरू हुआ। पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद एक मां गांधारी के गुस्से और दुख से पैदा हुआ, और दूसरा श्राप कृष्ण के अपने ही बेटे सांब की एक बहुत बड़ी गलती का नतीजा था। इन दोनों श्रापों ने मिलकर द्वारिका की किस्मत तय कर दी। और फिर वो श्राप सच होने लगे। यदुवंशी घमंड में इतने चूर हो गए कि उन्होंने एक दूसरे को ही खत्म कर दिया। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने धरती छोड़ी, ठीक भविष्यवाणी के मुताबिक समंदर की विशाल लहरें उठीं और उस सोने की नगरी को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। सदियों तक ये कहानी सिर्फ ग्रंथों और किस्सों में जिंदा रही। फिर 20वीं सदी में एक इंसान ने इसे हकीकत में खोजने का बीड़ा उठाया। चलिए अब देखते हैं कि ये आधुनिक खोज कैसे आगे बढ़ी। मिलिए डॉक्टर एस.आर. राव से, इस आधुनिक खोज के असली नायक। एक ऐसे समय में जब ज्यादातर लोग इन कहानियों को सिर्फ पौराणिक कथा मानते थे, डॉक्टर राव को इनमें कुछ और ही दिखा। उन्हें इसमें एक छिपा हुआ ऐतिहासिक सच नजर आ रहा था। उनका ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। बहुत कम बजट और पुरानी तकनीक के बावजूद उन्होंने और उनकी टीम ने 1 दशक से भी ज्यादा समय तक बिना रुके मेहनत की। कहते हैं कि उन्होंने अपनी तनख्वाह तक इस मिशन पर लगा दी, क्योंकि उन्हें अपनी खोज पर इतना यकीन था। डॉक्टर राव का पूरा नजरिया इस एक वाक्य में छिपा है। उन्होंने धर्म ग्रंथों को धार्मिक किताबों की तरह नहीं, बल्कि इतिहास के दस्तावेजों की तरह देखा, और इसी सोच ने इस पूरी खोज को एक नई दिशा दे दी। तो डॉक्टर राव ने नींव तो रख दी थी, लेकिन 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी इस खोज को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने वाली थी। चलिए अब देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया। टेक्नोलॉजी ने इस खोज में जैसे क्रांति ही ला दी। सोचकर देखिए, 80 के दशक में गोताखोर अंधेरे में हाथ से टटोल रहे थे। वहीं 2000 के दशक तक एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी समंदर के तल का एक पूरा डिजिटल नक्शा बना सकती थी, जिसमें हर एक ढांचा साफ साफ दिखाई देता था। और जो नतीजे सामने आए, उन्होंने सबको हैरान कर दिया। वैज्ञानिकों को एक पूरे शहर का ढांचा मिला, पत्थर की बड़ी बड़ी नींव, नालियों का सिस्टम, और सबसे जरूरी पुराने जमाने के लंगर, जो इस बात का पक्का सबूत थे कि यहां एक बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। और फिर आई वो सबसे चौंकाने वाली खोज। कार्बन डेटिंग से पता चला कि वहां मिली एक कलाकृति 9000 साल पुरानी थी। मतलब ये हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी थी। इस एक खोज ने भारतीय इतिहास की पूरी टाइमलाइन पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो सवाल ये था कि आखिर ये शहर डूबा कैसे? इसका जवाब विज्ञान में छुपा था, सी लेवल राइज थ्योरी।
मतलब रिसर्च बताती है कि हजारों साल पहले समुद्र का लेवल आज के मुकाबले बहुत नीचे था। और यहीं पर मिथक और विज्ञान का एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। कथा कहती है कि कृष्ण ने जमीन से समुद्र ली। विज्ञान कहता है कि इस समय समुद्र का स्तर कम था, जिससे जमीन बाहर निकली हुई थी। कथा कहती है कि कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने शहर को वापस ले लिया, और विज्ञान भी यही कहता है कि समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा और किनारों के इलाकों को डुबो दिया। मतलब दो अलग अलग नजरिए, लेकिन कहानी बिल्कुल एक। इस अविश्वसनीय खोज ने द्वारका को सिर्फ एक तीर्थ स्थल से कहीं ज्यादा बना दिया है। ये अब भारत के गहरे और बहुत प्राचीन इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। और हाल ही में इसी साल 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर गोता लगाया। ये दशकों की मेहनत और खोज को एक राष्ट्रीय सम्मान देने जैसा था, एक ऐसा पल जो हमारे अतीत को हमारे आज से जोड़ता है। तो आज एक नहीं बल्कि दो द्वारका मौजूद हैं। एक वो जो तट पर एक जीवंत तीर्थ नगरी है जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, और दूसरी वो जो समंदर की खामोशी में डूबी है, एक ऐसी सभ्यता का सबूत जिसे कभी खोया हुआ मान लिया गया था। द्वारका की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी प्राचीन कहानियों में और कितने ऐसे ऐतिहासिक सच छिपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।